भाई आप आराम से आप लोग से क्या घटना हुई? कोतवाली देहात के नीम खेड़ा में आज जो घटना हुई है, क्या पूरी घटना है और किसकी मौत हुई? नहीं, पहले नीचा ऊंचा सब हो जाएंगे, फिर कहेंगे बेरा रह गया, ये बात तीसरी बार हो रहा है। हो गया। कोतवाली देहात के नीम खेड़ा में एक बाग है जो काफी बड़ी है, 24 बीघे का। डॉक्टर मुमताज उस बाग को बेचना चाहते थे, जिसको लेके पीछे कुछ दिनों से उनके पास तमाम लोग आ रहे थे खरीदने के लिए। उसी में से एक ग्राहक के रूप में ये भी थे जो सुफियान, और उनके साथ उनका सगा भाई अकरम और एक वकील साहब थे कादिर। ये 3 लोग मौके पे गए थे। वहाँ पे नमाज के बाद 7:30 बजे के आसपास वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे और उसे खरीदना चाह रहे थे। तो नाप तोल कर रहे थे कि कितनी की है, ताकि उसी अकॉर्डिंगली बातचीत की जाएगी। बता रहे हैं उसी समय एक स्कॉर्पियो से एक व्यक्ति आया और वो ड्रिंक किया हुआ था, तो इनसे गाली गलौज और हाथ टॉक शुरू हो गई। उसी दौरान फिर उससे कॉल पर कुछ लोग और आ गए, क्योंकि ये 3 ही लोग थे वहाँ पे। तो एक तो उसमें डॉक्टर वकील साहब तो बता रहे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए थे, तो उसे फिर मारपीट की नौबत आ गई, जिसमें सुफियान को गंभीर चोटें आ गई, अस्पताल लाया गया जहाँ पे डेथ हो गई है। अकरम ठीक है, उनको थोड़ी सी चोटें हैं और वो थोड़ी एक बोन उनकी डिसलोकेट हुई है और डॉक्टर उनका बता रहे हैं कि वो सही हो जाएंगे। यहीं पे उनका रिफर भी नहीं किया है, यहीं पे इलाज हो रहा है बुलंदशहर में ही। कादिर को कोई चोट नहीं आई है वहाँ पे। अभी तक जो जानकारी के मुताबिक ये हम लोग मुमताज सिंह जी को आ गए हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि कौन कौन लोग उनसे जमीन लेना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग आए थे गांव से, नीमखेड़ा से, उनके मुताबिक तो उस गांव से कोई खरीदार था नहीं उस जमीन का जिससे इनकी बातचीत हो रही हो। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कोई दूसरा खरीदार हो, क्योंकि लगातार इनको कह रहे हैं कि हमारे पास रोज ही खरीदार आते थे, उस जमीन को खरीदने को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। तो अभी तक जो ये प्रकरण पर समझ में आ रहा है, उसमें लग रहा है कि वो जो मुमताज की बाग को खरीदने के लेकर के, इसमें निश्चित तौर पर कई पक्ष हैं जो हम खरीदना चाहते हैं, ऐसा इनके बीच में थोड़ी प्रतिद्वंदता दिख रही है बाग को लेकर के। अब कौन से लोग हैं जो दूसरे बाग खरीदना चाह रहे थे, जिनके पीछे ये लोग आ गए और मारपीट किए हैं वहां पे, ये थोड़ी तहकीकात का विषय है। अभी ये लोग भी बहुत अच्छे से अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी कहें हम लोग बैठ के बात करते हैं और तहरीर आती है तो उस हिसाब से फिर हम कार्रवाई करते हैं। अकरम जब गए थे तो इनके साथ इनके लाइसेंसी पिस्टल थी, जो बता रहा है मेरे पास नहीं है। उस मारपीट में मैं दिखवा रहा हूँ, या तो गिरी है या तो कोई ले गया होगा।